हमारी जनता को भी समझाइए आप, हम क्या, हमारी जो दर्शक हैं वो भी समझेंगे। हमने देखा है जमाना, मोदी सा कोई नहीं। हमने देखा है जमाना, मोदी सा कोई नहीं। दर्द गम बांटे जो सबके, दूसरा कोई नहीं। हर शहर की हर गली में हमने देखा घूम कर, तोड़ने वाले हैं लाखों, जोड़ता कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत तोड़ने वाले। एक मिनट, आगे क्या कहा है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक खुदा के बंदे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक खुदा के बंदे हैं। वो पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन मानता कोई नहीं। पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन मानता कोई नहीं। अंत में क्या कहा कि कल गला जो काटते थे आज मिलते हैं गले। कल गला जो काटते थे आज मिलते हैं गले। वे करिश्मा बिन तुम्हारे कर रहा कोई नहीं। ओ हमने देखा है जमाना, मोदी सा कोई नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी इस भीड़ में एक हमारे साथ कवि भी मिल गए। हम, आप अपना दोबारा से परिचय दे दीजिए। हमारा नाम सुशील कुमार कठेरिया है। मैं ग्राम इकनौरा में रहता हूं, जहां से पम्मू विधायक जी सपा से कैंडिडेट हैं और मैं इकनौरा से उनको हरा के भेज रहा हूं और हर जगह से ये अपील करता हूं कि उनको हरा के भेजे। क्यों? मुझे उनसे नहीं, मुझे अखिलेश जी से कोई दिक्कत नहीं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अखिलेश जी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार बनते ही उनके गुर्गे जीना हराम कर देते हैं। ये सूरज आप देख रहे हो ना, सूरज के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन सूरज से जो बालू गर्म हो जाती है उसमें पैर रखना मुश्किल हो जाता है। दिक्कत इस बात की है। इस बीच हमारे 5 सालों में भर्तियां कितनी निकली हैं या सरकारी नौकरियां कितनी निकली हैं? यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख भर्तियाँ हुई हैं। तो इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 5 साल में जो भी पेपर हमारे हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं? समस्या ये रही सरकार की, कोई मतलब विपक्षी उसमें लग गया, उसको लीक किया, कैसे भी सिस्टम बना दिया है उसको एक छवि खराब करने के लिए। जो अच्छा भी कार्य कर रहा है उसके उसमें हजारों रोड़े लाएंगे विपक्षी विरोधी, कहीं न किसी को लगा के खड़ा कर देगा, कहीं इसको लगा के खड़ा कर देगा। इसीलिए सब पेपर का जो विरोधी तो इस फील्ड में हम कह सकते हैं कि सरकार विफल रही है? नहीं, इसमें फिर सरकार का कोई इसमें वो नहीं है। आपको सरकार का इसमें कोई विफलता नहीं ये है। सरकार जो आप बता रहे हैं लीक आउट होते पर्चे होते हैं, ये लीक आउट करने वाले भाजपा वाले नहीं हैं। नहीं है ना ये। सुनो तो यार, या तो बोलो। भाजपा वाले नहीं हैं, जो शुरू से ही चले आ रहे हैं, जिनकी आदतें बनी हैं वो आदतें अपनी नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए पर्चा लीक हो जाते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं, बाबा के डंडे के नीचे आ जाते हैं, तो उनको फिर कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। इस क्षेत्र में जिस समय पुलिस की भर्ती हुई थी उस समय यादवों के अलावा एक भी भर्ती नहीं हुई थी। यहाँ राजपूत क्षेत्र हरदोई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जहाँ आप खड़े हैं ये सांडी है, डिस्ट्रिक्ट हरदोई पड़ता है, सांडी हरदोई पड़ता है। 12 राजपूतों की भर्ती हुए थे जिसमें एक भी पैसा नहीं लिया गया था। कुछ ऐसे हरिजन जिन्होंने हमको बताया था कि भैया मेरी लड़की पासी थे, हरिजन थे, उनकी भर्तियां लड़कों की हुई, एक पैसा नहीं पड़ा था। अगर यही सरकार सपा सरकार होती तो यादवों के अलावा भर्ती नहीं होती। इसलिए यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए खुश है कि मैं अगर गरीब हूँ, मेरा बच्चा पढ़ने वाला है, तो योगी बाबा के राज में मेरा बच्चा जो है पैसा देकर नौकरी नहीं पाएगा, स्वतंत्र अपने दिमाग से नौकरी पाएगा। इसलिए यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश जनता चाह रही बाबा का। एक और वादा किया है योगी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कि लव जिहाद पे 10 साल की सज़ा और 1 लाख तक जुर्माना भरना पड़ेगा जो इसके
इस वादे के अंतर्गत या इस कानून के अंतर्गत जो दोषी पाया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो सही किया है। सही इसलिए किया है, हमारी बच्चियां जो है हिंदुओं की जो है थोड़ा कम पढ़े लिखे के हिसाब से वो अपना प्रभाव अपना करके जिस तरीके से डाल देते हैं, उसमें अगर उन्होंने कदम उठाया है तो अच्छा उठाया है। लव जिहाद से विवाद बढ़ेंगे। अगर हमारा कोई हिंदू धर्म की लड़की चली जाती उधर, तो उन्होंने जो कार्य किया है सही किया, इससे थोड़ा रुकावट होगी। राम मुद्दा उठाया, राम मंदिर बनवाया, वोट बैंक अपना बढ़ाया, इसके बाद श्री कृष्ण और मथुरा नगरी में भी जा रहे हैं योगी जी। भाई साहब, ऐसा है, राम मंदिर जो बना है, मेरी समझ तो लमसम 500 वर्ष हो गए होंगे। ये कुछ सरकारें चली आई या जो भी चले आए हैं, उन्होंने इस मुद्दे को कभी ख़त्म ही नहीं किया। इसलिए नहीं ख़त्म किया कि वो अपना राज सदैव के लिए इसको स्थापित करना चाहते थे। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने इसको न्यायालय गलत तरीके से नहीं किया, न्यायालय से नियमानुसार इसको आदेश करा के निर्माण कराया गया है। एक समस्या जैसे हमारे बाबू कल्याण सिंह जो रहे हैं, उन्होंने इसी स्थिति में उस मंदिर को गिराने का मतलब उसको ध्वस्त करके, वास्तव में वहाँ पहले मंदिर था, उसको मुसलमानों ने अपने में मस्जिद बना के विवाद पैदा कर दिया था। हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने कभी निर्णय नहीं लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको न्यायालय के द्वारा गिरवा कर उसको बनवाया है। उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। उत्तर प्रदेश और बल्कि विश्व में भी देखा जा रहा है कि राम मंदिर आज 500 वर्षों से जो मुद्दा चला रहा था, उसको किस तरीके से हल किया गया। ये माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबू जो उन्होंने अपनी कुर्सी त्याग करके और कहा जो भी अगर हुआ है, जो मेरे ऊपर जो भी दोष किया जाए या मुझे सजा दी जाए, वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। कोई कार सेवक पर कोई दोषी नहीं। उसी बीच में कार सेवक जिनने अखिलेश बाबू सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी। जो विवाद देश में जो शांति रहती है, जैसे धारा 370 थी, उसको ख़त्म करा दिया गया था। एक विवाद बनाए थे कांग्रेस, अन्य पार्टियां विवाद बनाए थे। तो राम मंदिर जो हमारा बन रहा है, तो ये न्यायालय की तरफ से बनाया जा रहा है या योगी और मोदी जी की तरफ? न्यायालय की तरफ बाकायदा न्यायालय ने आदेश दिया, सभी संविधान के दायरे में बना। उसके बाद में सभी पार्टियां सभी उसको अपने अपने पक्ष रखे, सबने फाइलें दौड़ाते रहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। उसके बाद में सबकी बात सुनने के बाद निर्णय हुआ, सभी पार्टियां संतुष्ट हुई, मुस्लिम पार्टी संतुष्ट हुई, हिंदू संतुष्ट होने के बाद बना, उनकी जगह अलग दी गई। अच्छा, हमारे साथ कई दर्शक जुड़े हुए हैं जो ये वीडियो देखेंगे भी, तो कोई 4 या 5 बड़े बड़े ऐसे काम बता दीजिए जो हमारी जनता को जानना चाहिए कि योगी सरकार में यूपी में महत्वपूर्ण 5 काम ये हुए हैं। जैसे बिजली हमारे यहाँ थी, बिजली नहीं आती थी, परमानेंट बिजली आती है। शहरों में नियमानुसार बिजली जाती है। सड़कों पर जो वास्तव में विकास हुआ है, सड़कें सराहनीय हैं। और जो हमारी माँ बहनें शौचालय के लिए अपने घरों से निकल के बाहर जाती थीं, वो शौचालय उन्होंने घर में बना दिए गए हैं। स्वच्छ भारत हुआ। और राशन जो है, जो आज कोरोना काल में जो है आदमी भूखों मर जाता है, 2 बार राशन जो फ्री दिया जाता है, उसमें हमारी जनता आप पूरे उत्तर प्रदेश की जो है, जहाँ जहाँ राशन पूरे हिंदुस्तान मिल रहा है, जनता आपकी खुश है वहाँ की। और जो आतंक था, जिससे वास्तव में त्राही मची थी, वो इस सरकार में जो है खत्म हो गया। स्वतंत्र आज इतना जनता है।